गुड मॉर्निंग ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ BSc 'ਚ ਹੈ BTech ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਗੇਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 5-7 ਦਿਨ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ UN ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ तो सीक्वेंस की वैसे डेफिनेशन आपां नूं सारिआं नूं पता होंदी हैगी है अगर आप गल करिए सीक्वेंस की तो असी जी डेफिनेशन देने सीक्वेंस इज़ ए फंक्शन हुज डोमेन इज़ सैट ऑफ नैचुरल नंबरस एंड रेंज इज़ सम सबसैट ऑफ रियल नंबर माने सीक्वेंस विच डोमेन हुंदा किहड़ी वैल्यू फिल की जा सके सो सीक्वेंस वो फंक्शन हुंदा जिहदे विच आपां n की वैल्यू सिर्फ नैचुरल नंबर ही फिल कर सकते हैं सो n की वैल्यू जिहड़ी हैगी है वो नैचुरल नंबर जिहड़ा हैगा आपां 1 2 3 फिल कर सकते हैं इहदा मतलब तुहाडे दिमाग 'ਚ ਇਹ चीज़ तो बिल्कुल ना आवे ना बई असीं अद्धा पौना फिल कर सकते हैं ठीक है जी सो सीक्वेंस की डेफिनेशन पता होगी उस डोमेन इज सेट ऑफ नैचुरल नंबर अब सीक्वेंस दी टर्म्स बन गई 1 2 3 फिल किया अब सीक्वेंस दी टर्म्स अगर आप ऐड कर लिया अप टू इनफिनिटी तक तो सानू जिहड़ा हैगा ये पता लग गया सम टू इनफिनिटी इनफाइनाइट सीरीज़ साडे कोल पता लग गई हुण साडा बेसिक फोकस की हैगा तुहाडे कोल इनफाइनाइट सीरीज़ कन्वर्ज करती है कि डाइवर्ज करती है ये असीं देखना हैगा तुहाडे कोल और उस चीज़ लिए सानू जिस चीज़ की हैल्प चाहिए है वो उस चीज़ में आप कहने पार्शल सम का मतलब है कि जोड़ा उत्ते सीक्वेंस ही आप इनफिनिटी तक नहीं जाना आप n टर्मां तक जोड़ लेना है हुण क्वेश्चन आप इनफिनिटी तक क्यों नहीं जाना देखो सिर्फ एक GP सीरीज़ ही है जिस दे विच जिहड़ा हैगा आप इनफाइनाइट सम लभ सकते हैं बाकी किसी च नहीं लभदा इहदा मतलब सारी गेम जिहड़ी है वो पार्शल सम नाल ही चलनी है सो इहदा मतलब हैगा तुहाडे कोल पार्शल सम जिहड़ा हैगा अगर आप देखिए तो SN एक पार्शल सम हैगा तुहाडे कोल तो पार्शल सम अगर ये कन्वर्जेंट होया तो होल सीरीज़ कन्वर्ज करेगी अगर ये डाइवर्जेंट होया तो होल सीरीज़ डाइवर्ज अगर पार्शल सम ऑसिलेट करता आगे जाके ऑसिलेट करने वाली एग्जाम्पल आप देवांगे ठीक है मेन चीज़ आप ये मान के चलते हैं कि जिहड़ा स्टूडेंट सीरीज़ कर रहा है उसनूं सीक्वेंस आउंदा है तो जे आपको सीक्वेंस नहीं आता फिर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आ जानी हैगी है सो अगर पार्शल सम ऑसिलेट करता है दैन सीरीज़ ऑसिलेट करेगी और आगे रिप्लेसमेंट एडिशन और ओमिशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज़ डज नॉट अफेक्ट इट्स कन्वर्जेंस सो किसी सीरीज़ विच कुछ टर्मां ऐड कर दिए कुछ टर्मां उड़ा दिए तो वही कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस नेचर में फर्क नहीं पैंदा ठीक है क्यों नहीं फर्क पैंदा अरे इनफाइनाइट सीरीज़ है एक दो टर्मां नाल की फर्क पैना हैगा तुहाडे कोल ठीक है जी और आप कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस नेचर दसनी हुंदी है सो आप नैक्सट पेज पर आ जाइए जी तुहाडे कोल ठीक है हुण आपां ने अगर n अप्रोचिज टू इनफिनिटी SN ले लिया SN पार्शल सम है अगर वो फाइनाइट आ जाता थोड़ी सीरीज़ कन्वर्ज कर जाएगी अगर वो इनफिनिटी आ जाती है थोड़ी सीरीज़ डाइवर्ज कर जाएगी ठीक है जी हुण आप एग्जाम्पल ले एग्जाम्पल सब तो पहला समेशन 1/n × +1 ले ठीक है जी तो आपने क्या किया तुहाडे पास पार्शल सम ले लिया ठीक है सो इत्थे 1 डालांगे तो आएगा 2 डालांगे 3 डालांगे आ गया पार्शल सम उस तो बाद जिहड़ा हैगा इस पार्शल सम नूं असी पार्शल फ्रैक्शन नाल डिफरेंस फॉर्म में लिख लिया बड़े आराम नाल डिफरेंस फॉर्म च लिखा जाता है तुहाडे कोल तुसीं +2 लैवल ते चीज़ां कीतियां ने ठीक है जी तो मैं अगे लिख के भी दिखाया होया है तुसीं A ते B ते लिख लो तो इनू सॉल्व कर लियो तुहाडा आंसर आ जाएगा अब आप पार्शल सम जो लिख लिया पिछले वाले आप 1 2 3 करके टर्मां फिल कर दित्तियां और जो टर्मां फिल कीतियां जो आप टर्मां ऐड कीतियां प्लस वाली माइनस ना अगली ना कट्टी गई अगली ना कट्टी गई अगली ना इस तरह की सीरीज़ ना टैलीस्कोपिक सीरीज़ होंदी है सो याद रखना इस तरह की सीरीज़ में हाईलाइट भी किया होया टैलीस्कोपिक सीरीज़ होंदी है ठीक है जी सारिया टर्मां कैंसल आउट हो गई सिर्फ n एक टर्म आ गई SN दे विच हुण अगर आप n अप्रोचिज टू इनफिनिटी लैने हैगे ठीक है जी n अप्रोचिज टू इनफिनिटी तो SN की हो गया 1 आ गया ठीक है जी फाइनाइट आ गया यदा मतलब साडी कन्वर्जेंस आ गई बड़े वधिया ढंग नाल आपां एक्सप्लेन कर लिया अगे समेशन आपाने n² ले ली ठीक है UN n² ले ली अब वैल्यूज़ फिल की n तक ठीक है जी ਇਹਦਾ सम आप 11th क्लास में पढ़िया है हो गया अब इनफिनिटी लई आप सम के विच ठीक है जी जो सम टू इनफिनिटी लई तो तुहाडा जिहड़ा आंसर है डेफिनेट इनफिनिटी उत्ते आ गई आंसर डाइवर्ज कर गया ठीक है जी हुण आपां अगली एग्जाम्पल ते गए -1 ओदी पावर n-1 ठीक है जी तो आप UN डिसाइड कर लिया इतों UN उठा लिया तो आप वैल्यूज़ फिल की हुण देखो U1 पॉजिटिव है U2 नैगेटिव है U3 पॉजिटिव है U4 नैगेटिव है इसका मतलब जे इन्हों ऐड करते हैं अगर आप ईवन टर्म्स लै रहे हैं
ठीक है। तो पेयरिंग पॉसीबल है जे इवन टर्म्स लै रहे हैं तो पेयरिंग पॉसीबल है, पहले दूजे ना दूजे तीजे ना तीजे दी चौथे ना, ठीक है जी। तो आंसर 0 0 0 0 कट के 0 आ जाऊगा। बट जे असी ऑड टर्मां लै रहे हैं तुहाडे को, ठीक है जी, तो जे असी ऑड टर्म्स लै रहे हैं तो इसका आंसर 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, देख लो, तीजी टर्म 1 आ रही है, पंजवीं 1 आ रही है, पहले दूजियां कट गई, तीजी बच जू, पहली दूजी तीजी चौथी कट जू, पंजवीं बच जू, जिथे भी बचाओगे। सो तुहाडा आंसर ਜਾਂ 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, मतलब तुहाडी सीरीज़ ऑसीलेट करती है, ठीक है जी। हुण उस तो बाद जिहड़ा हैगा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। रिजल्ट की है, ठीक है जी, तुसी मैमोराइज़ कर लेना कि अगर तुहाडी जीपी सीरीज़ है सो कन्वर्ज करेगी इफ़ तुहाडे पास एक्स की है तुहाडे कोल कॉमन रेशो है जी जीपी दी। अगर एक्स लैस दैन 1 होएगा डाइवर्ज करेगी, एक्स ग्रेटर दैन 1 होएगा ऑसीलेट करेगी -1, ऑसीलेट इनफाइनाइटली दोनों ते कंडीशनां दित्तियां हुई हैं, ठीक है। सो पंजाब यूनिवर्सिटी प्रूफ की जरूरत नहीं होंदी, जे तुहानूं लगदा तो बुक चो देख लो, सौखा जिहा प्रूफ है, एडा कोई रोला नहीं। एग्जाम्पल लै ली आपां ने, एग्जाम्पल जो आपां लई आपां एक सीरीज़ लिख ली 1 + 1/3 1/3 द स्क्वायर अप टू सो ऑन, ठीक है जी। जदों ये सीरीज़ लिख ली तुहाडे कोल तां जिहड़ा इहदा पार्शल सम हैगा है, ठीक है, तो जिहड़ा हैगा आपां लिख लिया। हुण तुसीं सोच के देखो 1 2 3 अप टू n-1 एक टर्म एक्सट्रा है, मतलब n टर्मां हो गई। जे n टर्मां हो गई तो उस तो बाद जिहड़ा हैगा n टर्म का सम का फार्मूला सानूं पता है, तो आपां a × 1 - r दी पावर n। सो सैट किया n अप्रोचिस टू इनफिनिटी। अगर तुहाडे कोल किसी 1 तो वड्डी चीज़ की पावर इनफिनिटी होंदी है तो आंसर इनफिनिटी आता, सो 1/∞ 0 होंदा, आंसर 3/2 आ गया। 3/2 आ गया मीनस तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा आपां ने, ठीक है, इनू कन्वर्जेंट प्रूव करता। सिमिलरली अगर आप आ वाली एग्जाम्पल लैने 1/2 रेज़ टू दी जी 1/2 रेज़ टू दी पावर n, ठीक है जी, तो सेम सीरीज़ सेम स्टोरी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है। हुण आपां ने एक एग्जाम्पल नंबर नैक्सट लई, नैक्सट विच की है 1 डिवाइडेड बाय 2 × 5 5 × 8 3। तो तुसी देखो जिहड़ी सीरीज़ बनती है, क्योंकि आपां बाद पार्शल फ्रैक्शन बनानी है, तो इत्थे 2 है, इत्थे 5 है, इत्थे 8 है, तो AP बन रही है, इत्थे 5 है, इत्थे 8 है, इत्थे 11 है, तो AP बन रही है तुहाडे कोल। इहदा मतलब है जे AP बन रही है तो तुसी पिछले वाला क्वेश्चन जिहड़ा है लॉजिक लगा लोगे, लॉजिक लगा के तुहानूं इस टर्म का बड़े आराम नाल ठीक ठाक ढंग नाल पता लग जाएगा, और इहदा मतलब है तुहाडा जिहड़ा UN है वो इस तरह आ जाएगा, ठीक है। आपां हुण इहदी पार्शल फ्रैक्शन कर लीए, जदों इहदी पार्शल फ्रैक्शन कीती तो पुरानी स्टोरी जिहड़ी हैगी वो दोबारा आ जानी हैगी, ठीक है। उस तो बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट की है, अगर n = 1 to ∞ an होवे, ठीक है, अगर n अप्रोचिस ∞ an नॉट इजिकल टू तुहाडे कोल 0 आ जाता, दैन सीरीज़ नैवर कन्वर्ज, तो सीरीज़ कन्वर्ज नहीं करती, ठीक है जी। सो आगे जाके तुहानूं इहदा रीज़न भी मिल जाएगा, हरे बहुत इनिशियल स्टेज है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लै ली आपां ने, एग्जाम्पल आपां लई, सो n+1/n आपां ने n अप्रोचिस टू जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल इनफिनिटी कर दिता। सो n अप्रोचिस टू इनफिनिटी कर दिता तो 1/∞ 0 आ गया, तो आंसर 1 आ गया, द सीरीज़ कैन नॉट कन्वर्ज, ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ा है दिस टेस्ट इज़ ओनली यूज वैन आस्क्ड इन क्वेश्चन दैट गिवन सीरीज़ इज़ नॉट कन्वर्जेंट। अगर तुहानूं कहा गया गिवन सीरीज़ नॉट कन्वर्जेंट है तो इत्थे तुहाडे पास तां तुसीं ये टेस्ट लाना है, अदरवाइज तुसीं इहदे नहीं सोचना, तुसीं उलझ जाओगे तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल तो डायरैक्ट टेस्ट है जिहड़ा तुहाडी बुक दिता, इफ़ द सीरीज़ कन्वर्जिज दैन दिस, आपां इसनूं एज ए नैगेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं, इफ़ द सीरीज़ कन्वर्जिज दैन ए 0, ठीक है, बट वी, ठीक है जी, कन्वर्जिज तो 0, बट वी ऑलवेज यूज़ कन्वर्स ऑफ दिस टेस्ट। अगर n अप्रोचिज टू ∞ UN 0 नहीं होंदा तो सीरीज़ कन्वर्ज नहीं होंदी। सो कन्फ्यूज़ नहीं होना, तुहाडे पास AN UN मैं लिखा है, नोटेशनस ने सीक्वेंस दियां, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। SN तुहाडा जिहड़ा हैगा वो पार्शल सम हुंदा। सो ये जिहड़ा नैगेटिव टेस्ट है जदों आपां यूज़ करांगे तुहाडे कोल तां इसनूं आपां जरूर चैक करांगे भी की हिसाब किताब इहदा चलना है। हुण जे आपां अगे देखिए, नॉट कन्वर्जेंट जिहड़ा है वो डज नॉट इंप्लाई डाइवर्जेंट, मतलब जे आप कहता नॉट कन्वर्जेंट है, तुसीं एवें नहीं कहना डाइवर्जेंट है। नॉट कन्वर्जेंट मीनस नॉट कन्वर्जेंट है, ठीक है जी। अगर नॉट कन्वर्जेंट सीरीज़ होवे तो अनबाउंडड अबव हो जाए, अनबाउंडड अबव मैंने उपरला कोई बाउंड नहीं और आगे 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 जाई जा रही है, तो उस केस दे विच आपां इसनूं कह दांगे तुहाडे कोल डाइवर्जेंट एट +∞। अगर
ਨਾਟ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ, ਮੋਨੋਟੋਨਿਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ 2/3 + 4/5 + 6y। ਹਜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੌਜੀਕਲ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ u1 ਲੈ ਲਿਆ, n ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ 1 ਆ ਰਿਹਾ, 0 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਟ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਅਗਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਟ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ 2 ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।